जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज आपका क्लास मैट्रिक के लिए देने जा रहा हूं, जो सब्जेक्ट का नाम है हिंदी विषय है। और इस विषय में जिस किताब को मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है गोधूली भाग 2। तो इसमें जो है से थोड़ा सा आप समझ लेंगे इसके आप नियम को। अभी यहाँ पे मैं लिख के लिखा हूँ हिंदी है 100 नंबर का, गणित है, संस्कृत है, इंग्लिश है, साइंस है, सोशल साइंस है। आपको सभी विषय को लेकर के चलना है, लेकिन जो आपको परसेंटेज दिलाने वाला है, अच्छा मार्क्स लाने वाला है, जो आसानी से आपको मिल जाए, सुलभ जिसको बोलते हैं, तो हिंदी एक पहला चैप्टर मैं रखा हूँ हिंदी विषय, जो आप चाहें तो इससे अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कल जो मैं क्लास लिया था, स्टार्ट कल ही कर दिया है, लेकिन इंग्लिश से किया हूँ। इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द पेस फॉर लिविंग, आपको मेरे चैनल पीछे आप पढ़ करके देख लेंगे। कुणाल सर APS, कुणाल सर @APS पे आप जो है से, और जो आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो नए नए वीडियो के लिए जो है से आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करते रहेंगे और कुछ कमेंट में लिखते रहेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करेंगे तो हमें जो है से उत्साह मिलता है, बल मिलता है, ताकि मैं अच्छे से अच्छे शब्द को इस्तेमाल कर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ पहला चैप्टर जो है हिंदी में, जिसका नाम है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के बारे में आप सभी कोई जानते हैं। ऐसा नहीं मानना है कि ये चैप्टर बहुत भारी होगा, और उससे भी आसान तरीका सीखने का है। क्या है कि जो भी आप किताब पढ़ेंगे आप प्रश्न बनाना सीखें। यही बात मैं इंग्लिश के क्लास में बताया था कि आप पढ़ाई करो लेकिन आप एराइज करो। क्वेश्चन मतलब आप खुद से उसको बनाने का काम करो। यदि आपको क्वेश्चन बनाने आ गया तो 50% आंसर आपके पास होगा। बाकी जो आपसे नहीं बनेगा तो हम लोग हैं, आपको हेल्प करेंगे, बताएंगे कि इसका आंसर कैसे होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखने का काम जरूर करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में यदि जानकारी लेना है तो बहुत ही आसान है। सबसे पहला जो है से चैप्टर आपको पढ़ना है भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891। क्या लिखा हुआ है? 14 अप्रैल 1891। अब ये आपको ये आंसर है, मैं जो लिखा हूं 14 अप्रैल 1891। आप जो है यहां पे ईस्वी लिख दीजिए। आप जो है प्रश्न बनाना सीखिए। क्या प्रश्न बनाइएगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो आपका ये आंसर है। क्वेश्चन आपको बनाना है, नहीं तो कहिए मैं क्वेश्चन बनाता हूं। कैसे क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर लिख देता हूं। प्रश्न है, आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो ऐसे प्रश्न लिखें। लिखिए भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। कब जब आ जाए तो प्रश्न सूचक चिन्ह, यहाँ पे उत्तर लिखे हैं। क्या लिखे हैं से दिखाई दे रहा होगा। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। दूसरा ये लाइन जो है, महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। तो यहाँ पे एक प्रश्न और आता है, इसका आंसर ये है महू मध्य प्रदेश, शॉर्ट में इसे नाम हम लोग बोलते हैं MP। क्या बोलते हैं? MP। मध्य प्रदेश के दलित परिवार। कौन परिवार? दलित परिवार। एक यूपी होता है, तो यूपी का मतलब क्या होता है? उत्तर प्रदेश होता है। और यहाँ पे आ रहा है MP। क्या आ रहा है? MP, मध्य प्रदेश। ऐसे तो MP जो होता है जानते हैं क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा में जीत के जाते हैं और उन्हीं के द्वारा जो है से
प्रधानमंत्री हमारे देश के जो बनते हैं एमपी के द्वारा चुने जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा है बता देते हैं, थोड़ा थोड़ा जैसे बताने का जो आदत है इस चलते मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। हिंदी का तो क्लास चल ही रहा है, मेन है आपको समझने की बात है। कोई भी विषय पढ़ें और हिंदी पढ़ रहे हैं मैथ आ जाएगा उसको समझ लेंगे, इंग्लिश पढ़ रहे हैं हिंदी आ जाएगा समझ लेंगे, आप साइंस पढ़ रहे हैं और हिंदी आ जाएगा उसको आपको समझना है। अर्थ समझना बहुत जरूरी है, उससे क्या है आपका दिमाग जो है क्विक एंड फास्ट काम करेगा और समझदारी हो। यहाँ पे एमपी है, मध्य प्रदेश है। दलित परिवार, तो दलित परिवार क्या होता है? वैसे परिवार जिन्हें समाज में नीचा समझाया गया है, नीचा दिखाया गया है, दलित माना गया है। अब तो दलित से महादलित भी बना दिया गया है, लेकिन जिस समय की कहानी है उस समय जो है से दलित परिवार बताया गया है, जो समाज में छुआछूत बहुत तरह के बाद जो है से लाया गया है। आप आगे कहानी पढ़ेंगे तो मुख्य रूप से आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन तैयार करना है। एक क्वेश्चन बना जो ऊपर हो गया, दूसरा क्वेश्चन इसमें बनाना है। मैं तो ये आंसर दे दिया हूं। क्वेश्चन ये बनेगा कि भीमराव अंबेडकर कौन से परिवार से आते थे, तो आपको क्या जवाब देना है? दलित परिवार से आते थे। कौन से परिवार से आते थे? दलित परिवार से। दूसरा क्वेश्चन वो हो गया। तीसरा ये होगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। कब जब आएगा तो ये देना है डेट, और कहाँ हुआ था तो कहाँ का जवाब ये कल इंग्लिश में बताया था, आज हिंदी में बता देता हूं। जब हिंदी में आ जाए कब, तो आपको बोलना है समय, समय के साथ आंसर देना है। अगर आ जाए क्वेश्चन में कहाँ, तो प्लेस देना है, यानी जगह का नाम देना है। कौन जगह? राज्य है, शहर है, देश है, जो जगह आपको पढ़ने का मिल रहा है वो बताइए। और यदि आ जाए क्यों, तो क्यों आ जाएगा तो उसको कारण बताना है। क्या बताना है? कारण। कोई भी पूछते हैं कि क्यों हुआ, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में यदि आपको क्यों आ जाए तो उसको रीजन बताना है, कारण बताना है। अगर आ जाए कैसे, तो कैसे का मतलब क्या हुआ, उसके बारे में सिचुएशन, स्थिति बताना है। क्या बताना है? स्थिति, स्थिति बताना है। और कल इसी को मैं इंग्लिश में बता रहा था कि भेन आ जाए तो टाइम देना है, भेयर आ जाए तो प्लेस देना है, व्हाई आ जाए तो रीजन देना है, हाउ आ जाए तो इसको सिचुएशन बताना है। सेम चीज है, हिंदी इंग्लिश कोई ज्यादा नहीं है, समझ का फेर है, आपको समझते जाना है। और यहाँ पे जो है बता रहा है मानव मुक्ति के पुरोधा। मानव मुक्ति का मतलब क्या हुआ? मुक्ति के मतलब आजादी होता है। मुक्ति का मतलब क्या होता है? आजादी होता है। और पुरोधा मतलब जोधा एक तरह के मान लीजिए, और जोधा को ही जोधा को हम लोग पुरोधा बोल सकते हैं। यहाँ पे समझने के ख्याल से बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। सुपठित यानी अच्छे पढ़ने वाले थे, इतना अच्छा जानकार। इसीलिए बताया गया है कि नॉलेज इज पावर होता है। विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट अचीव इन योर टारगेट श्योर, यानी बिना आप ज्ञान के अपने जीवन के कुछ भी लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपके पास यदि ज्ञान रहेगा तो सब चीज हासिल होगा। बताया गया है विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी विद्वानों की पूजा सभी जगह होती है। राजा स्वदेशे पूज्यते, राजा की पूजा तो सिर्फ अपने देश में ही होती है, क्योंकि वहां के लोग जानते हैं हमारे राजा जी हैं, राजा जी हैं, तो राजा कहाँ पूजे जाएंगे? अपने घर में ही पूजे जाएंगे। और यदि विद्वान हो गए तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वानों की पूजा सभी जगह होती है, विद्या की पूजा हर जगह होती है। विद्या ही धन एक ऐसा है कि जिसे कोई चुरा नहीं सकता है, चोरी नहीं कर सकता है, आपसे छीन नहीं सकता है, आपसे बंटवारा नहीं कर सकता है। तो आपका ये नॉलेज जो है अपने मेमोरी में, मोबाइल के मेमोरी में से तो आप लोड करके रखे हुए रहते हैं, लेकिन जो भी ज्ञान है कहाँ रखना है? अपने 70 ग्राम का जो चिप्स है आपके मेमोरी है, दिमाग है, उसमें जो है से आप अपना लोड करें और अच्छी अच्छी कहानी, अच्छे अच्छे गुण आप इसमें समाहित करें और उसको बाद में फिर निकाल करके अपना जीवन यापन करते रहें। और भी इसमें जो है से ये बताए हैं क्वेश्चन, यहाँ पे एक बना, दूसरा प्रश्न ये बना सकते हैं आप,
भीम राव अंबेडकर। दिखाई दे रहा है आप लोग को? अंबेडकर का जन्म कहाँ और किस परिवार में हुआ था? तो इसका आंसर आपको कहाँ है? इसका आंसर ये है, ऊपर है, दिया हुआ है। आपको प्रश्न बनाने के लिए सिखा रहे हैं और प्रश्न बनाइए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपको बहुत फास्ट आंसर देना है और इसको हिंदी को प्राप्त करने के लिए अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो है से बोध और अभ्यास में हम अभी आए हैं। आगे के क्लास जो है से यहाँ पे थोड़ा सा हम आप लोग को डिटेल्स और पढ़ जाते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे दिए हैं कि उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, उन्होंने संस्कृत का एक परिभाषा में बताया था, आप लोग को पता होगा, हिंदी के बिगड़े रूप को संस्कृत कहते हैं। यानी जो शब्द आपको देखने में टेढ़ा मेढ़ा लगता है तो क्या है, हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप है, और उसी को हम लोग क्या मानते हैं, संस्कृत मानते हैं। संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक सफलताएं स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विविधता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। अब इतना तरह के चीज हैं कि आप एक शब्द में उनको आप प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। यानी पूरा ज्ञान उनके पास आ चुका था। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने, आपको पता है कि हमारा जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद देश के अपना नियम और कानून बनने लगे तो उसे संविधान बोला गया। क्या बोला गया? संविधान। कानून को आप लोग संविधान भी बोल सकते हैं, जो हमारा नियम, कानून, धर्म बताता है, तो संविधान है। और उस संविधान के रचयिता, उस संविधान के लेखक यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बने। कौन बने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बने। उन्होंने, उनके चिंतन और रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति थे। अब यहाँ पे आपको एक प्रश्न आ रहा है। क्या प्रश्न आ रहा है? प्रश्न तीसरा ये बन रहा है कि उनके जीवन में, यानी भीमराव अंबेडकर के, भीमराव अंबेडकर, आप टाइम बताएंगे क्या हो रहा है अभी। भीमराव अंबेडकर के जीवन में, भीमराव अंबेडकर के जीवन में मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? कौन कौन थे? इसका उत्तर आपको देना है। क्योंकि आगे हम ऐसे बता दे रहे हैं, आप लोग को कमेंट में लिख देना है सुन करके। इनके 3 व्यक्ति मुख्य प्रेरक थे। प्रेरक का मतलब जिनसे हमें प्रेरणा मिली। यदि आप पढ़ रहे हैं, मेरी बातों से अगर आपको ज्ञान आ जाता है, आप उसमें समाहित हो जाते हैं और वो ज्ञान आपके काबिल हो जाए, आपके काम में आ जाए, तो आप जो है से कहेंगे कि हमको प्रेरणा फलना गुरुजी से मिला है, कुणाल सर से पढ़े थे। जैसे अंगुली माल डाकू को प्रेरणा किनसे मिला था, ज्ञान मिल गया था? तो बुद्ध भगवान से ज्ञान मिला था। 99 आदमी को अंगुली काट करके अपने गले में लटकाए हुए था और बोलता था 1 मारा, 2 मारा, 3 मारा, 4 मारा, इतना मारा, उतना मारा, और उसका जो सपना था कि हमको 1 और मार देंगे तो क्या होगा, हमारा सपना पूरा हो जाएगा। उसी बीच में बहुत सारे लोगों को समझाने के बाद भी महात्मा बुद्ध नहीं माने
और उस रास्ते पे चल दिए जिस रास्ते पे अंगुलीमाल डाकू के डर से लोग नहीं जाना चाहता था, या पता हो गया था कि यहाँ पे एक डाकू है जो उसे मार करके उसका उंगली काट करके रख लेता है और उस उंगली को गले पहनता है। तो महात्मा बुद्ध जाते रहे और वो देख करके चिल्लाया, रुको, ठहरो, क्यों भागे जा रहे हो? तो चलते रहे और चलते चलते कुछ दूर आगे चल करके फिर रुके तो पूछे कि मैं तो रुका, तुम कब रुकोगे? तो इस तरह की बात सुनकर उसको बहुत अचंभव लगा था और कुछ और भी उनसे बातचीत हुई थी। एक पत्ता तोड़कर लाने के लिए पेड़ से बोले थे कि तुम एक काम मेरा कर दो, फिर मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो तोड़ा और फिर कहें कि जाओ अब इसको तुम जोड़ के ले लाओ, मतलब जोड़ दो जहां से लाया। तो वहीं पे उसका दिमाग खटका कि ये कैसे होगा, जिस चीज को हम तोड़ सकते हैं उसे हम जोड़ नहीं सकते हैं। वहीं पे प्रश्न था, तुम जिसे अगर काट रहे हो, मार रहे हो, क्या तुम जिंदा कर सकते हो? क्या उसे तुम जोड़ सकते हो? वहीं पे जो है से बुद्ध भगवान के, महात्मा बुद्ध के चरण पकड़ लेता है और उसका ज्ञान जो है से आ जाता है। उस दिन से बहुत अच्छा, मतलब उनका चेला शिष्य बन जाता है और सही मार्ग पे, अहिंसा के रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे जो है भीमराव अंबेडकर भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको प्रेरणा मिली है। जो पहला व्यक्ति वही है बुद्ध, जिनके बारे में अभी मैं कहानी बताया, बुद्ध है। और दूसरा जो है आपको कबीर है। कबीर जी की एक कहानी बोला जाता है, कबीर दास की उल्टी बानी, अब बरसे कमल भींगे पानी। अब समझ जाइए कि उल्टा बानी करते हैं और कहते हैं कि कमल बरसेगा और पानी भींगेगा। तो यहाँ पे अर्थ के मतलब है, आपको पहले ही बताया है कि आपको अर्थ समझना होगा। हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी भी विषय को अगर आपके पास अर्थ समझने का है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो कबीर दास की उल्टी बानी, अब बरसे कमल भींगे पानी। कमल मीन्स आंख होता है, आंख से जब आंसू चलता है, और पानी मीन्स हाथ होता है। तो आदमी अगर रोता है तो क्या चीज पर टप टप गिरता है? हाथ पे गिरता है। तो ये समझाने का, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाते हैं कवि। रवि का मतलब सूर्य होता है और कवि का मतलब जो कविता लिखने वाले हैं। जहां पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है, कवि लोग जो है अपने कविता के माध्यम से उस जगह पे पहुंचने का काम करते हैं। तो पहला हो गए बुद्ध, दूसरा हो गए कबीर और तीसरा हो गए ज्योतिबा फूले। ये तीन लोग जो है से, इनके जीवन से, इनके कहानी से बहुत कुछ इनको प्रेरणा मिला और जो हमारे देश के क्या बन गए? संविधान के निर्माता बन गए, संविधान के निर्माता बन गए। और इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे पुस्तकें लिखी हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे पुस्तकें। क्या लिखेंगे? पुस्तकें। और कौन कौन? तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जो भी पुस्तक लिखे हैं, कम से कम 5 को पुस्तक इनको जो लिखे हैं, जैसे रचना किए हैं, भाषण है, द कस्टम इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर सदाज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्ट स्टेटस, द राइज एंड कॉल ऑफ द हिंदू विमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। तो आपको क्या करना है, जो भी मैं बुक का नाम लिखा हूं, पुस्तकें का नाम लिखा हूं, आप जो है से अपने नोटबुक में आप इसे नोट करने का काम करेंगे। और यहाँ पे प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद के किंचित संपादन के साथ किया हुआ है। यानी ये जो हमको चैप्टर ये पढ़ना है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में, आपको यहाँ पे इन्हीं के लिखा हुआ, बताया हुआ जो है से आपको इस स्टोरी में पढ़ना है, कहानी में पढ़ना है। जो इसे आप पढ़ करके, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं। पहला क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? तो आपको विडंबना का अर्थ समझना होगा। विडंबना का मतलब उपहास होता है। विडंबना का मतलब क्या होता है?
उपहास, उपहास का मतलब खिल्ली उड़ाना, लोग ही हंसता है, उसी को विडंबना बोलते हैं। पोषक होता है, पोषक का मतलब समर्थक, पाशक और पालने वाला को पोषक बोलते हैं। तो आपको अर्थ भी साथ साथ समझते जाना है। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक का मतलब हुआ जाति प्रथा को रक्षा करने वाला, पालने वाला को हम लोग जाति पोषक बोलते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो आप ये पूरी कहानी जो है से, आप हिंदी हैं, आप हिंदी को कहानी न समझते हुए आप उसको हकीकत में समझने का प्रयास करें, तो जो है से आप और पढ़ते जाइएगा, क्वेश्चन एनालाइज करते जाइएगा, आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। एक्स्ट्रा में क्या देना है, आपको भाषा बोध जो है पढ़ना है। जैसे आपको विलोम शब्द है, विलोम शब्द आपको यानी उल्टा शब्द, जिसे हम लोग विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं। जैसे सभ्य है तो सभ्य का उल्टा आपको देखना है कि क्या होगा, तो असभ्य हो जाएगा। उसी तरह से निश्चय है तो निश्चय का उल्टा क्या होगा, अनिश्चय होगा। ऊंच है तो ऊंच का उल्टा विपरीतार्थक नीच हो जाएगा। और दोष है तो दोष के उल्टा क्या होता है, गुण होता है। क्या होता है, गुण। और उसी तरह से आप इसमें जितने भी विलोम शब्द दिए हुए हैं, इसको जो है से आप उल्टा शब्द लिख करके इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। और इसके बाद दिए हुए हैं कि पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची क्या होता है कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं और भी मीनिंग होते हैं और भी शब्दार्थ होते हैं, उसी का नाम पर्यायवाची होता है। जैसे आपको अभी कबीर दास की उल्टी बानी वाली बात बोले, तो आपको यदि पर्यायवाची शब्द नहीं याद रहेगा तो क्या लगता है कि आप जो है से उसका अर्थ निकाल पाएंगे, कविता का अर्थ कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, पर्यायवाची। जैसे यदि आंख के मैं बोलूं कि आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो आंख के देखिए अक्षु, चक्षु, दृग, दृष्टि, नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, इस तरह से पर्यायवाची है। तो आपको याद करना है। एक पुस्तक है जिसका नाम है सरल हिंदी व्याकरण और रचना। ये पुस्तक जो है बहुत ही आपको मैट्रिक 11th 12th तक के बच्चों के लिए बहुत ही कारगर ये माने व्याकरण का किताब है। इससे आप एप्लीकेशन लिखने के लिए जो भी आपको जरूरत है हिंदी पुस्तक में, आप अगर अपने पुस्तक से नहीं तो ये पुस्तक अगर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आप हिंदी का जो है से पास मार्क आपको 100 नंबर में 30-35 नंबर कोई नहीं रोकने जा रहा है। आप आसानी से जो है से इसका नंबर जो है से ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है से आप पर्यायवाची शब्द भी इसका जो है से देखेंगे। और बाकी जो है से कुछ आपको यदि प्रश्न नहीं आपसे बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम आपको 1 by 1 करके आपके कमेंट में भी भेजने का काम करेंगे आंसर को। और नहीं तो पुनः जो है से हम लाइव आ करके पूरा आंसर जो है से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, समझाने का काम करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। वंदे मातरम।